संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई के ऊपर जो टिप्पणी की है वो सर्वथा अमान्य है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम सब उसकी निंदा करेंगे। लेकिन इसके जवाब में जिस तरीके से शिवसेना ने उस अभिनेत्री को हरामखोर कहा है, ये एक बहुत बड़ी नीचता है। और शिवसेना को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में है। और सरकार में बैठ करके अगर लोगों के बारे में इस प्रकार के गाली गलौज करेंगे तो सामान्य नागरिकों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा। और बात बात पे शिवसेना जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के कुछ भी करने के लिए निकल जाती है, वो अस्वीकार्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब के आराध्य देवत हैं, और महाराज ने कभी भी किसी को गाली गलौज देने के लिए परमिशन नहीं दिया है। तो सरकार में बैठे लोग जो अन्य पार्टियों के हैं, उनका भी धर्म बनता है कि शिवसेना की इस आचरण की वो निंदा करें और निश्चित करें। देखिए, जिस तरह से कंगना रनावत और संजय राउत के विवाद के अंदर सुशांत सिंह केस को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से राउत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, अहमदाबाद को पीओके के साथ बोलने का प्रयास किया है, अहमदाबाद को दबंगों की भूमि बताने का प्रयास किया है, तो ये मानता हूं ये अहमदाबाद और गुजरातियों का अपमान है। देखिए, अहमदाबाद वो महात्मा गांधी और सरदार की भूमि है, दानवीरों और पराक्रमियों की भूमि है, और इसको इस तरह से बोलना मैं ये मानता हूं कि अहमदाबाद का अपमान है। अहमदाबाद ने पूरे देश और दुनिया को जगह दी है, पूरे देश और दुनिया को प्यार दिया। देखिए, अहमदाबाद और गुजरात का देश के सभी राज्यों के साथ ये भाईचारे का, प्यार का अनेरा नाता है। मैं कंगना रनावत के उस निवेदन को भी खंडित करता हूं और संजय राउत के इस निवेदन को भी खंडित करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आवेग के अंदर आके बोल गए हैं तो उनको त्वरित माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने पूरी सभानता के साथ अपनी मंशा को क्लियर करते हुए अहमदाबाद और गुजरात को बदनाम करने के लिए निवेदन दिया है। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो जब भी वो गुजरात आएंगे उनका मुंह काला करेंगे। मैं ये मानता हूं इस तरह की निवेदनबाजी से बड़े